राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का। हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा जी के बारे में, जिनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था, जिनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ शर्मा तथा माता का नाम तृप्ता शर्मा था और उनकी वाइफ का नाम मधु शर्मा। राकेश शर्मा बचपन से ही विज्ञान में बहुत रुचि थी। वह पूछते रहते थे चंद्रमा कैसा क्या है, तारे में देख के कहते थे तारे कैसे चमकते हैं, क्यों चमकते हैं। उनमें उनकी बहुत रुचि थी विज्ञान में, ख़ास तौर पर अंतरिक्ष में। और उनकी रुचि जब और बढ़ गई, कब बढ़ी, घटना कब हुई उनके जीवन में, इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पल आया, एक मोड़ आया उनकी ज़िंदगी में। कब? डेट थी 12 अप्रैल 1961, जब वह 10-12 साल के हों। 1961 जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति पहुंचा था, जिसका नाम था यूरी गागारिन। पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में पहुंचा था। उसको देखकर राकेश शर्मा ने भी सोचा भैया भारत की तरफ से भी कोई अंतरिक्ष में जाना चाहिए। उन्हें ऐसा लगा कि मैं जाऊंगा, कोई न जा मैं जाऊंगा, उन्हें लगा। तो इसी को लेकर सन 1966 में, इसी अपने सपने को लेकर 1966 में उन्होंने NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपना एग्ज़ाम दिया और पास हो गए और सिलेक्ट भी हुआ। एक कैडेट के रूप में सिलेक्ट हुए। कैडेट मतलब एक सैनिक स्टूडेंट, सैनिक छात्र के रूप में इनका सिलेक्शन हो गया। 1970 जब वह महज 21 साल के थे, 1970 में पायलट के तौर पर भारतीय सेना में उनका सिलेक्शन हो गया। किसके? पायलट के तौर पर। और वह 2-3 सालों के बाद, कुछ समय के बाद एक अच्छे पायलट बनकर भी उभरे। 1971 की घटना है 1971 की, जिस घटना ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राकेश शर्मा ने गजब की बहादुरी दिखाई। उन्हें एक विमान सौंपा गया था, जिसका नाम था मिग एयरक्राफ्ट। उस विमान को राकेश शर्मा ने सफलतापूर्वक दुश्मन के खेमे से 21 बार बाहर निकाला। कितनी बार? 21 बार, जिससे वह भारतीय सेना और सबकी नज़रों में आ गए और वह एक अच्छे पायलट के तौर पर उभर कर सामने आए। इसके बाद और घटना क्या घटी? भारत की तरफ से भारत और सोवियत संघ ने एक प्लान बनाया, एक बैठक हुई, जिसमें भारत और सोवियत संघ की तरफ से एक मिशन तैयार किया गया, मिशन पर विचार किया गया। और इस मिशन के लिए सोवियत संघ से 2-3 सदस्य और भारत की तरफ से 2 सदस्य सिलेक्ट हुए। पायलट के तौर पर भारत में 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। पहले थे रवीश मल्होत्रा और दूसरे थे राकेश शर्मा। लेकिन कुछ समय बाद फाइनल सिलेक्शन राकेश शर्मा जी का हुआ, जिन्हें अंतरिक्ष में जाने का मौका दिया गया और रवीश मल्होत्रा को एक बैकअप पायलट के तौर पर रखा गया, जिसकी कभी ज़रूरत पड़े तो उन्हें भेजा जा सके। इसके लिए राकेश शर्मा को 3 साल की ट्रेनिंग के लिए रसिया, मैक्सिको भेजा गया। उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि सारी ट्रेनिंग जो भी होती उन्हें रसियन भाषा में लेनी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ भी जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें देने थे वो रसियन भाषा में देने थे। पहले इतनी सुविधा तो थी नहीं।
कि भाई यहाँ से हिंदी में बोले, रसियन में बोले, उन्हें हिंदी में सुनाई जाए। तो इसलिए उन्होंने पहले जाकर वहाँ पर रसियन भाषा सीखी। किसने? राकेश शर्मा जी ने। और उनकी सारी ट्रेनिंग उसी भाषा में हुई। और उसी समय उनके साथ एक घटना और घटी। उनकी एक बेटी थी, मानसी नाम था उनका निधन हुआ। उनके सामने दोहरा संकट था कि देश के लिए अपनी ट्रेनिंग जारी रखें या अपने परिवार की सोचें और लौट आएँ। लेकिन उन्होंने देश को महत्व दिया, इसलिए वह ट्रेनिंग उन्होंने पूरी की। फिर 3 अप्रैल 1984 वह ऐतिहासिक दिन था जिस दिन कोई भारतीय ने अंतरिक्ष में कदम रखा था। ऐसा करने वाले राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति बने और विश्व के 138वें व्यक्ति बने जिसने अंतरिक्ष पर सफलतापूर्वक जाने में सफलता प्राप्त की थी। और वह अंतरिक्ष में लगभग 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताकर पृथ्वी पर वापस लौटे थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जब राकेश शर्मा से पूछा, सवाल तो उन्होंने बहुत किए, लेकिन एक सवाल जो ज़्यादा चर्चा में आया, सवाल उन्होंने पूछा कि भैया बताइए आपको भारत कैसे दिखता है, अंतरिक्ष में से भारत कैसा दिखाई देता है। तो राकेश शर्मा ने एक ही जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह सुनकर इंदिरा गांधी तो खुश हुई और इस जवाब को सुनकर सारे भारतीय भी गदगद हो गए। और जब वह भारत वापस लौटे तो उन्हें अनेक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा राकेश शर्मा को अशोक चक्र प्रदान किया गया और सोवियत संघ के द्वारा हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन से भी सम्मानित किया गया। यह सोवियत और यूनियन की तरफ सोवियत ऑफ यूनियन की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो या जैसी पसंद आई हो या ना आई हो, कमेंट जरूर करें। ठीक है, जय हिंद। और बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, जय हिंद।